अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है इम्प्लोजन या इम्प्लोड करना। तो पाकिस्तानी जो माशरा है इस वक्त वो इम्प्लोड कर रहा है, या कह लिए कि हम दाखिली तौर पर इन्हदाम का, टूट फूट का शिकार है। और ये टूट फूट हमारी इंटरनल डिवीजन इतनी ज़्यादा है, पोलराइज वर्ल्ड है, सारे एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं, सारे पूरा माशरा, आधे इधर हैं आधे इधर हैं, दो उधर खड़े हैं दो उधर खड़े हैं, और सारों को एक दूसरे के ऊपर शक है कि दूसरा काम गलत कर रहा है। ख़ुद को वो समझते हैं वो पवित्र है और दूसरा गलत कर रहा है। और ये इम्प्लोजन इतनी तेज़ी से है कि डर ये लगता है कि किसी दिन ये पटाखा कुछ ऐसा ना फट जाए कि मामला हाथ से ना निकल जाए। और कुछ लोगों को अभी गलत फहमी है कि उनके कंट्रोल में, बस में सारा कुछ। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये मिस्टेक है। ये ख़ुद पर इतना ज़्यादा भरोसा मत रखें। 25 करोड़ का मुल्क जब इम्प्लोड करे तो संभाला नहीं जाता। हमें आंखें खोल के कुछ दुरुस्त चीज़ें करने की, दुरुस्त फैसले लेने की ज़रूरत है। कायरा साहब, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जज जर्नैलों से लड़ जाएं या जर्नैल जजों से लड़ जाएं या वो सारे मिलके आप लोगों से लड़ जाएं, हर सूरत में तबाही पाकिस्तान की है। लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है भुगत रहे हैं, पिस गए चक्की के नीचे। आधी से ज़्यादा आबादी हमने गरीब कर दी है पिछले चंद सालों में। मुझे तो दुरुस्तगी वाली कोई राह नज़र नहीं आ रही अभी। मलिक साहब, बड़ा एहतराम है जज साहबान का, करना चाहिए। जज साहबान को सारी जहान की प्रोटेक्शन इसीलिए दी जाती है। सवाल यह है कि जज किससे शिकायत कर रहे हैं। मैं तो शिकायत करूंगा उनसे कि मुझे पुलिस इंसाफ नहीं देती, मुझे हुकूमत इंसाफ नहीं देती, मुझे मीडिया इंसाफ नहीं देता, और मेरे साथ जुल्म हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही, और अल्टीमेटली मैंने जज की अदालत में जाना है और मुझे वहाँ से इंसाफ मिल रहा है। किसी और ने जाना है तो भी जज के पास जाना है, जज ने जाना है तो भी अपने पास ही जाना है, क्योंकि फैसला तो उसने करना है। जज का फैसला मैंने तो नहीं करना, आपने तो नहीं करना। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट तो नहीं करना। जज क्यों शिकायतें कर रहे हैं, क्यों FIR लगवा रहे हैं? जज फैसला क्यों नहीं सुनाते? अमल ना हो देखा जाएगा। आप फैसले से बोले ना। जजेस यहाँ तकरीरें करके बोलते हैं, फैसलों से नहीं बोलते। फैसले कीजिए। अगर इन जज साहब, मेरी राय, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन इन जज साहबान को अगर शिकवे शिकायतें थी तो उनको बाकायदा नोटिस देकर बुलाना चाहिए था, और अदम पैरवी की सूरत में फिर सजा देनी चाहिए थी, फैसला सुना देते। ये क्या, वो खुद कह रहे हैं हम बेबस हैं, और ऊपर वाले जज को कह रहे हैं कि आप बैठ के हमारा फैसला सुनाएं। वो जज नहीं है, आप बेबस हैं। आप भी उतना ही पावरफुल है। हाई कोर्ट का जज उतना ही बाइख्तियार है जितना सुप्रीम कोर्ट का जज है। उससे क्या मांग रहे हैं, क्या मिल जाएगा? बड़ी अजीब बात है। सवाल ये कायरा साहब, इस वक्त सारी हाई कोर्ट से खत लिख चुकी हैं। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसा गलत हो रहा है। सर, हाई कोर्ट, मैं ये नहीं कह रहा गलत नहीं हो रहा, और हम इसे मानने से इनकार करें तो ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाली बात है। नहीं कह रहा कि गलत नहीं हो रहा, कत्तन नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो किसको हाथ लिख रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब को। वो भी जज है ना, उन्हीं जैसे जज है। एक जज दूसरे जज को कह रहा है मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ लेके दो। तो जो उस जज के पास इख्तियार है वो आपके पास भी है। सर, ये मैं उनको ये नहीं कह रहा। हाँ, अब सवाल ये है कि क्या किया जाए। इदारों के दरमियान तो डायलॉग होता नहीं है बैठ के। ये तो नहीं होता कि इदारों के हेड्स बैठेंगे और बैठ के डायलॉग करेंगे और कि हमने कानून पे अमल करना है, ये करना है। और ये भी नहीं हो सकता कि हम और आप शर्मंद दें, हम सारों को जाके खाना काबा ले जाएं और खाना काबा में खड़े करके इनसे हलफ दिलवाएं कि अच्छा भाई अब तुम आइंदा कानून पे चलोगे। हम सारे हज करने जाते हैं, दुआएं मांग के वापस आ जाते हैं, ईमान तो नहीं बदलते। तो क्या इनको बदल लेंगे हम? दुनिया की तारीख में यही एक तरीका हुआ है कि लोगों ने खड़े होकर अपने हकूक की दिफा किया है, लड़ाई लड़ी है। लोगों को सियासी जमात आपके ख्याल में फिर जजों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपने को? जजों के नहीं, सिर्फ जजों को नहीं, समाज को। ताकत लोग होते हैं ना, इदारों के पास हथियार होते हैं, पुलिस के पास, फौज के पास। फिर क्योस तो है, वो तो उधर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्योस से अगर रुकना है तो ये मेरे और आपके लेक्चर से या किसी प्रोग्राम से या किसी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर हमने बोलना है, अपनी अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है।